बेरोजगारी का आलम देखिए, 5 दशक में चरम किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, कुचल दिए जाते हैं लोग। तो जेल भरो एक उपकरण होता है, एक तरीका है संदेश देने का बाहरी सत्ता को कि जिस बेबसी के आलम में आप लोग रह रहे हैं, एकमात्र विकल्प बचता है कि आप जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में सिर्फ 2 विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव होने हैं, लेकिन बिहार का जो कह सकते हैं तापमान है वो पूरा हाई है, क्योंकि महागठबंधन में भी थोड़ी सी ताकत दिखाने की बात चल रही है। मेरे साथ है आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा हैं। सर, 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं बिहार में। आरजेडी और कांग्रेस जो महागठबंधन के हिस्सा है, वो दोनों भी फाइट कर रहे हैं एक ही साथ। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कई लोग जो कहते हैं ना कि गठबंधन धर्म की अंततः मंशा क्या होती है? क्या भाजपा को और भाजपा के साथियों को, बेबस साथियों को, जदयू जैसे पार्टनर को शिकस्त दें। आप जन आधार का उफान देखिए, वो क्या चाह रहे थे, हमने वही किया है। ये 2 सीटों का महज उपचुनाव था। एक तो हम लड़े ही थे बीते चुनाव में, आम चुनाव में, और दूसरा है जहाँ के हमने बहुत भारी संख्या में लोगों की मांग थी कि यहाँ लालटेन के सिंबल पर लोग लड़े। तो जाहिर तौर पर गठबंधन की जो अंततः इच्छा क्या है, शिकस्त देना, उसका हमने सम्मान किया और उसके हिसाब से निर्णय लिया गया। यानी कि और दूसरी बात कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली फाइट। कतई नहीं। इसको फ्रेंडली फाइट कह लीजिए, इसको कह लीजिए कि सीधे तौर पर जो वहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में, हजार की संख्या में लोग चाह रहे थे कि कुशेश्वर स्थान में उसी सिंबल पे, लालटेन पे लड़ा जाए, और उसका हमने सम्मान किया। और तो मैंने फिर से कह रहा हूँ कि गठबंधन जो भी बनता है, जो इस दौर में भाजपा को कैसी शिकस्त दी जाए, जदयू को कैसी शिकस्त दी जाए, उस नज़रिए से हमने जन उफान का सम्मान किया। हाल ही में आप लोगों का आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर पटना में लगा हुआ था। लालू जी दिल्ली से वर्चुअल जुड़े हुए थे। लालू जी उसमें एक संदेश दिए सर, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। उसका अर्थ क्या? नहीं, देखिए, पूरा असल में मीडिया के साथियों के साथ दिक्कत होती है ना कि 24 घंटे 7 दिन के इस खबर को, ब्रेकिंग न्यूज़ में वो मर्म भूल जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने यहाँ से कहा था कि बेरोजगारी का आलम देखिए, 5 दशक में चरम पे, कान पे जूं नहीं रेंग रही है, न प्रधानमंत्री जी के न मुख्यमंत्री जी के। महंगाई ये है कि आप अभी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी एलपीजी में प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, फ्यूल का प्राइस पर है, जिसका असर कई चीज़ों पर पड़ता है और लगातार पड़ता है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, कुचल दिए जाते हैं लोग। तो जेल भरो एक उपकरण होता है, एक तरीका है संदेश देने का बाहरी सत्ता को। इस बाहरी सत्ता को संदेश देने के लिए क्या जेल भरा जाए। उन्होंने कहा था उसी संदर्भ में कि जेल से ही स्वराज आया था, अगर उस वक्त के लोग डर जाते कि जेल ना जाए। उस संदर्भ में उन्होंने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को, बल्कि पूरे बिहार को यह संदेश दिया कि जिस बेबसी के आलम में आप लोग रह रहे हैं, एकमात्र विकल्प बचता है कि आप जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार होइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला सर, क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है, क्योंकि अभी भी सरकार चुप है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए, 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लोगों ने भीषण जाड़ा बिता दिया, बरसात बिता दी, गर्मी बिता दी, और कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को लगता है कि उसके पास 303 की मेजॉरिटी है। वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं किसानों, खेतीहर मजदूरों ने आपको 303 दिया था। ये कब आपको पहले के 2 की तरह 3 पे बिठा देंगे, आपको अंदाजा नहीं। ऊपर से लखीमपुर खीरी में कुचल दिया गया, रौंद दिया गया। कौन? गृह राज्य मंत्री का बेटा। विश्वविद्यालय में कोई छात्र या शिक्षक या पत्रकार आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमें बोलने दो, हमें नौकरी दो, तो आप उसको पकड़ करके यूएपीए लगा देते हैं। ये तो टेक्स्ट बुक केस है यूएपीए लगाने का। ये आतंकी कार्रवाई है, नरसंहार है, लेकिन आप चुप। और मुझे तो आश्चर्य हो गया, प्रधानमंत्री जी किसी की उंगली में चोट लगने पर ट्वीट करते हैं। यहाँ तो इतने किसान हताहत हो गए, नरसंहार में मारे गए, संवेदना का एक शब्द नहीं।
ये क्षण संवेदनाओं के मर जाने का भी क्षण है। इसलिए सरकार को आगाह होना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां किसी भी सरकार के लिए एक संदेश है कि आपके दिन लद गए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। बात नमस्कार।